कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए। आज हम हीरा और कोयले का अभ्यास करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 59 खोल लो। पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 निकाल लिया सभी बच्चों ने। चलो आज हम इसका अभ्यास करेंगे बच्चों। ठीक है, हीरा और कोयले का अभ्यास आज हमें करना है। और कॉपी में आप अपने इसके प्रश्न उत्तर कर लेना, बिल्कुल साफ साफ हैंड राइटिंग में। ओके, चलो तो पहला है, इसमें सही कथन के सामने आपको चिन्ह लगाना है। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, आपको उनके आगे क्या करना है, टिक मार्क लगाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को जलाकर दूसरों के काम आता है। इसमें अ है मनुष्य, ब है हीरा, स है कोयला, द है जानवर। तो कौन सा सही है? कोयला। तो कोयला लगाइए, कोयला आप सही पर लगा लो, कोयला पे करेक्ट कर लो। नंबर 2, सूरज की भांति कौन चमकता है? अ स्वर्ण, ब कोयला, स हीरा, द चांदी। स हीरा पे। ठीक है, थर्ड, इनमें से कौन बंदी सा जीवन व्यतीत करता है? हीरा, कोयला, मनुष्य, दानव। हीरा। हीरा पे करेक्ट लगा दो, सही लगा दो। नंबर 4, हीरे और कोयले का परस्पर क्या रिश्ता है? बताओ। सहोदर भाइयों का, तो आ पे आएगा। नंबर 5, स्वतंत्रता पूर्वक दर दर भटकने वाला किसे कहा गया है? हाँ, तो कोयले को लगा लो। अब है खापाठ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कोयले ने हीरे को सहोदर बताया, इस कथन की सत्यता स्पष्ट कीजिए। बोलो इसका उत्तर कि कोयले ने हीरे को क्या बताया था? सहोदर बताया था। तो इस कथन की स्पष्टता आपको बतानी है, क्योंकि दोनों ही एक ही खान से बाहर आते हैं ना, तो इसलिए कोयले ने हीरे को सहोदर बताया था। तो उत्तर 1। कोयले ने हीरे को सहोदर इसलिए बताया क्योंकि यह दोनों एक ही खान से बाहर आते हैं। ठीक है, उत्तर 2। हीरा अपनी उपयोगिता किस प्रकार बताता है? हीरा अपनी कैसे गुणगान करता है और कैसे अपनी उपयोगिता बताता है कि मेरा यह रूप मेरी बड़ाई के लिए ही बहुत है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ, रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती है और देखने वालों की आंखें खुली रह जाती है। इस तरह वो अपनी उपयोगिता बताता है।
और भी कुछ बताता है वो, और ये भी बोलता है कि मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, देवताओं के मंजुल मुकुट सुशोभित करता हूँ और सुंदरियों का आभूषण बनता हूँ। ठीक है, ये लिखेंगे। हीरा बताता है कि मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ देवताओं का मंजुल मुकुट हूँ, मुकुट सुशोभित करता हूँ। और सुंदरियों का आभूषण बनता हूँ। पूर्ण विराम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा रंग बिरंगे रंग रूप में कोयले से किस प्रकार अपनी तुलना करता है? उत्तर 3। हीरा रंग रूप में कोयले में किस प्रकार से अपनी तुलना करता है, बताओ। वो अपनी बढ़ाई करता है ना, कि मेरा तो रंग रूप ही देखकर लोग, मेरे में कुछ गुण हो ना हो, लेकिन मेरा रूप जो भी देखता है वो देखता ही रह जाता है, और मेरा रूप सूरज की भांति चमकता है और रंग बिरंगी किरणें तो मुझ में से निकलती है ना। इस तरह से वो कोयले से अपनी तुलना करता है। तो हीरा अपनी तुलना करते हुए कोयले से कहता है कि मेरा रूप ही मेरी बढ़ाई के लिए बहुत है। मैं जहाँ जाता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला किसके लिए जलता है? कोयला दूसरों के लिए जलता है। उत्तर 4। कोयला
उत्तर 5। कोयला हीरे को क्या दोष देता है? बोलो बच्चों, कोयला हीरे को क्या दोष देता है? कि तू अपने कारण सम्राटों के सिर कटाता है और बड़े बड़े राज्यों को तहस नहस कर देता है और मनुष्य को इस धोखे में डालता है कि तुझे मुकुट पर लगाकर वह देवताओं को वश में कर सकता है। कोयला हीरे को यह दोष देता है कि तू बड़े बड़े राज्य को नष्ट कर देता है। और मनुष्य को इस धोखे में रखता है कि तुझे मुकुट पर लगाकर वह देवताओं को वश में कर सकता है। ठीक है, उत्तर 6। कोयले द्वारा सच्चे आभूषण शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया गया है? सच्चे कोयले द्वारा सच्चे आभूषण किसके लिए किया गया? कोयलों के लिए ही किया गया है। कोयले द्वारा सच्चे आभूषण स्वयं कोयलों के लिए किया गया है। उत्तर 7। हीरे द्वारा स्वयं को राजकोषों में पहरे के बीच रखे जाने कहने पर कोयलों ने क्या व्यंग्य किया? तो हीरे द्वारा स्वयं को राजकोषों में पहरे के बीच रखे जाने पर कोयले ने यह व्यंग्य किया कि कोयला मतलब हीरे को बंदी बनाकर रखा जाता है। उसके कहने का अर्थ यह था। ठीक है, हीरे का कोयले का कोयले ने हीरे द्वारा स्वयं को
राजकोषों में पहरे के बीच रखने का मतलब बंदी बनाकर रखना है। ठीक है, तो हीरे द्वारा स्वयं को राजकोषों में पहरे के बीच रखने का मतलब बंदी बनाकर रखना है। तो यह व्यंग्य कोयल ने किया था। ठीक है बच्चों, यह इसके उत्तर है। अब आप लिख लें इसके उत्तर। अब आएगा इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है इसमें, मैं तेरा डैश नहीं बड़ा भाई भी हूं, सहोदर या सहपाठी। तो सहोदर आएगा इसका, सहोदर लिख लो। नंबर 2, मेरा और तेरा तो डैश का साथ है, जन्म भर। नंबर 3, हम डैश को देखकर भला कौन मानेगा कि तू मेरा भाई है। तीनों या दोनों? हम दोनों। मैं जलता हूं किंतु डैश के लिए, किसके लिए? दूसरों के लिए। अब आता है घ पाठ। सही कथन के सामने सही लगाना है और गलत के सामने गलत। ठीक है, तो नंबर 1 है, कोयले से हीरा बनने की प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है। तो गलत आएगा इसमें। ठीक है। नंबर 2, कोयले से हीरा बनाया जाता है, गलत। नंबर 3, कोयला स्वयं जलकर दूसरों के काम आता है, तो सही। नंबर 4, हीरा सभी की आवश्यकताएं पूरी करता है, गलत। नंबर 5, हीरे को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, सही। अब आता है ड, मिलान कीजिए। इसमें आपको मैचिंग करनी है, और बात है आपको मैचिंग करनी है। जैसे पहला है, अभी जन्म का साथी बन रहा था, तो क्या आएगा इसमें? अब भाई भी बनने लगा, घ। ठीक है। नंबर 2, हम अपनी अपनी करनी देख लें, नंबर डा से इसको मिलेगा। नंबर 3, मैं जहां रहता हूं सूरज की भांति चमकता हूं। नंबर 4, तू तो एक कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है। मैं शिरोमणि का, राजेश्वरों का शिरोमणि हूं। ठीक है, ये इसका मिलान हो गया। अब आता है नेक्स्ट, भाषा कौशल, जो आपका गृह कार्य रहेगा। मैंने आपको पेज नंबर 60 कंप्लीट करवा दिया है बच्चों। आप इसके प्रश्न उत्तर कर लेना। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति सही कथन के सामने बुक में कर लेना, मिलान कीजिए भी बुक में कर लेना, प्रश्न उत्तर कॉपी में कर लेना। ठीक है, और इसका का पार्ट वो भी आप बुक में कर लेना। और भाषा कौशल है वो आपको होमवर्क करना है। जैसे कि आपको पहला दे रखा है चमकीला, ईला आपको दे रखा है, इसमें प्लस का लिख के आपको बस मात्रा बड़ी वाली लगा देनी, जैसे रंगीला, शर्मीला, ऐसे। फिर ये उपसर्ग है अगला, जैसे भर है, भर से हमें 2-2 शब्द बताने हैं, भरपेट, भरकर, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो भाषा कौशल वाला आप खुद करोगे। भावबोध है, कोयला और हीरे में 3-3 लाइनें लिखो, वो आप कर लेना। ठीक है, कोयले के बारे में 3 लाइनें पुस्तक में से लिख सकते हो,
हीरा देख के 3-3 लाइनें उसकी क्वालिटीज के बारे में लिख देना, कोयले की 3 क्वालिटीज के बारे में लिख देना, और भाषा कौशल, ये सारा आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अभी आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप प्लीज क्लियर कर लेना। ठीक है, तो अब जो इसका होमवर्क है वो आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है, ये आप कंप्लीट रख लेना। तो आज की कक्षा आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आज का अभ्यास आपका पूरा हो गया है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब जो करना है वो आपको स्वयं करना है, आपको खुद से अपना गृह कार्य को पूर्ण करना है। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं चलती हूँ, और आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। कोई डाउट होगा तो क्लियर जरूर कर लेना। ओके, चलो बाय बच्चों।